हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जब आप टेंडर को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपसे कुछ अंडरटेकिंग्स मांगी जाती हैं। तो वो अंडरटेकिंग्स आपको कैसे तैयार करनी है, किस तरह से लगानी है, आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। जो दो खास अंडरटेकिंग्स हैं ये आपको अपने टेंडर में एटीसी में लगानी होती है। जी हाँ दोस्तों, एक तो आपको यहाँ से ये सब कॉन्ट्रैक्ट की एक अंडरटेकिंग या फिर डिक्लेरेशन मांगी जाती है। उसके अलावा पेमेंट एंड वेजेस एंड सैलरी की यहाँ पर आपसे ये अंडरटेकिंग भी मांगी जाती है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमें एक टेंडर और यहाँ पर अवार्ड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने टेंडर में काफ़ी अच्छी तरह से एटीसी को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर अपनी जो डिक्लेरेशंस होती हैं वो पूरी तरह से एक्यूरेट होती हैं। इसी वजह से हमारे जो टेंडर है वो यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं और हमें यहाँ पर टेंडर मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने टेंडरों में इस तरह से पर करेंगे तो यहाँ पर आपको टेंडर मिलने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं आगे कि किस तरह से आप यहाँ पर अपने टेंडर में एटीसी को तैयार करेंगे। यहाँ पर जो अंडरटेकिंग्स है कैसे आप यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं सुपरबिड चैनल और दोस्तों मैं हूँ रमन। तो हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी ये जो टेंडर है इसमें दोस्तों यहाँ पर ये जो दो लाइन्स हैं आप खासकर यहाँ पर ये देखते होंगे। एक दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि यहाँ पर आपसे मांगा जाता है कि आप कोई भी सब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो है अंडरटेकिंग है वो इस रिगार्डिंग में है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर टेंडर मिल जाएगा तो यहाँ पर आप किसी और को ठेका नहीं दे देंगे। यानी कि टेंडर आपको मिल चुका है और उसके बाद आप यहाँ पर टेंडर किसी और को ना दे दें या फिर कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना कर लें। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि आप यहाँ पर लिख के देंगे कि अगर आप यहाँ पर कोई भी सब कॉन्ट्रैक्ट या फिर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको पहले से लिख के देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको पहले से लिख के देना होगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर जो अंडरटेकिंग लगाएंगे वो इस तरह की होगी कि यहाँ पर हम कोई भी सब कॉन्ट्रैक्ट या फिर थर्ड पार्टी या फिर इंटरमीडिएटरी यहाँ पर पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे अपने टेंडर में। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक पेमेंट की यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग लगानी होती है। तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि आप जो भी पेमेंट एंड सैलरी एंड वेजेस हैं वो यहाँ पर जो सरकार द्वारा यहाँ पर मिनिमम वेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सैलरीज देंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो इनके ईपीएफ ईएसआईसी के जो यहाँ पर स्टैट्यूटरीज हैं वो यहाँ पर आप पे करेंगे और उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है आप यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बायर की लोकेशन पर। यानी कि जहाँ पर वो टेंडर चल रहा है, जहाँ पर आपके ये मैनपावर काम कर रही है, आपको उनको वहाँ पर सैलरी देनी है और उसके बाद आप यहाँ पर क्लेम करने के लिए पेमेंट को आपको ईपीएफ ईएसआईसी और बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी होंगी। तो दोस्तों ये जो दो हैं ये तो काफ़ी मेन है। इसके अलावा भी यहाँ पर आपसे बहुत सारी इस तरह से मांगी जाती हैं कि कौन कौन सी अंडरटेकिंग यहाँ पर आपको देनी है। लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं आपको ये दो ही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन्हें तैयार करेंगे। तो दोस्तों तैयार तो हमने यहाँ पर ये पहले ही कर ली है, आप देख सकते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा है तो आप इसे अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर इनको पहले ही ट्रांसलेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि हम ये घोषणा करते हैं कि हम अनुबंध के अनुसार हम किसी भी सेवा या किसी भी एजेंट को यहाँ पर मध्यस्थ या बिचौलिया को नियुक्त नहीं किया जाएगा और उसके अलावा जो यहाँ पर शर्तें हैं उनका अनुपालन किया जाएगा। उसके अतिरिक्त हम ये सहमत हैं विक्रेता की अनुमति के बिना हम यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी तरह से नकार दिया है कि हम यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी या फिर जो भी हमारे यहाँ पर सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हम उनको यहाँ पर नहीं लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये अपनी अंडरटेकिंग को तैयार कर लिया है। तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि आपने यहाँ पर जैसे सुपरबिड लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा या फिर आपने लोगो बना के रखे हैं, इस तरह से यहाँ पर आपको सिर्फ वो चेंज करना है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपका यहाँ पर कंपनी का नाम और आपका यहाँ पर आपका नाम और डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, प्रोपराइटर है तो प्रोपराइटर, पार्टनर है तो पार्टनर आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर पेमेंट एंड वेजेस की यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग देनी होती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जब टेंडर में आए थे तो यहाँ पर आपने देखा था कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि पेमेंट एंड सैलरी एंड वेजेस रिगार्डिंग में यहाँ पर आपको किस तरह से अंडरटेकिंग देनी है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो अंडरटेकिंग है पेमेंट एंड वेजेस के लिए वो भी हमने यहाँ पर तैयार कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है और यहाँ पर आपका नाम आएगा। उसके बाद ये जो अंडरटेकिंग है आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो भी मिनिमम वेजेस चल रहे होंगे हम यहाँ पर उनको पे करेंगे
और उसके अलावा यहाँ पर जो उनके स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हैं EPF ESIC यहाँ पर उनको पे करेंगे। और उसके बाद जब बिल हम यहाँ पर क्लेम करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो हमारे जो पेमेंट के चलान्स हैं, जो हमारे यहाँ पर पेमेंट्स के प्रूफ हैं, वो यहाँ पर हम लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपने जो पेमेंट्स हैं जो उसको हम क्लेम करेंगे। तो बिल के साथ में दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पर ये लगा कर देंगे, ये हमने ये सब लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप इन्हें यहाँ पर अपने जो ATC है उनमें यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप अपने टेंडर में यहाँ पर ये 2 लाइन से आप यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो आपको ये वाली 2 अंडरटेकिंग लगानी मस्ट है, तभी आपका जो टेंडर है वो यहाँ पर क्वालिफाई होगा और उसके बाद यहाँ पर आप अपने टेंडर को यहाँ पर पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर कोई भी अंडरटेकिंग या फिर डिक्लेरेशन चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको अगली वीडियो उसके बारे में बना दी जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।